Today we are going to discuss our topic, that is Introduction to Staining for Z staining. Z staining क्या है? Z-Lanson staining. It was first introduced by Zeil and later modified by Nelson. That's why it's called Z staining or Z-Lanson staining and acid fast staining due to their acid fastness. Okay. So in my previous class, I told you why we do staining. Why? Morphology. Like what? Shape, size. Not colonies. Arrangement. Colonies तो आप प्लेट में देखते हो, ठीक है? बाकी सब माइक्रोस्कोपी है, ठीक? एंड और क्या होता है? स्ट्रक्चर्स लाइक फ्लैजिला, कैप्सूल, स्पोर्स और क्या करता है स्ट्रेन? डिफरेंशिएट कैसे? बस ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एसिड फास्ट. ये किस लिए करते हैं हम Z स्टेनिंग? टू डिफरेंशिएट बिटवीन एसिड फास्ट बैक्टीरिया एंड नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया, ठीक है? दैट मीन्स इट्स अ डिफरेंशियल स्टेनिंग. सिंपल स्टेन लाइक जिसमें हम एक सिंगल स्टेन यूज करें. डिफरेंशियल मीन्स दो स्टेन हम यूज करें, ठीक है? इसमें प्राइमरी स्टेन हमारा कौन सा रहेगा? आइडिया कोई? कार्बोल फ्यूसिन, ठीक है? डीकलराइजर H2SO4. काउंटर स्ट्रेन मिथिलीन ब्लू, ठीक है? पहला स्टेप क्या है? सैंपल, ठीक है? कौन सा सैंपल ले सकते हैं? स्पूटम सैंपल ले सकते हैं. किस लिए कर रहे हैं पहले हम ये बताओ. माइकोबैक्टीरियम. माइकोबैक्टीरियम आगे एनीवन? ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? लैप्री के लिए भी यूज कर सकते हैं हम. और नोकार्डिया, ठीक है? क्रिप्टोस्पोरिडियम. These are some examples. So first you have to take clean and grease free slide, ठीक है? And all the things you have to be बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के अंदर ही करना है, ठीक है? ये आप बाहर वैसे नहीं कर सकते जैसे ग्राम स्टेन में किया था, ठीक है? वो स्लाइड लेना है, देन मेक अ स्मेयर. किस सैंपल से? स्पूटम सैंपल हो सकता है, बाल हो सकता है, ठीक है? कोई भी सैंपल हो सकता है, उसका एक स्मेयर बनाना है. देन अलाउ इट टू बी ड्राई, देन हीट फिक्स. उसके बाद प्राइमरी स्टेन, ठीक है? कार्बोल फ्यूसिन, ठीक है? 5 to 10 minutes, ठीक? H2SO4 एज ए डीकलराइजिंग एजेंट, 20% H2SO4. and counter stain methylene blue 2 minutes and this also 2 minutes. क्लियर है? अब इसमें स्टेप्स ये दिखाए हैं, ठीक है? फ्लड विद कार्बोल फ्यूजन, स्टीम द स्मेयर. क्या करना है? क्या स्टीम करना है? वॉश करना है. स्टीम मीन्स वॉश.
क्या हीट करोगे? स्लाइड? इट कैन बी डन बाय 2 ways, ठीक है। फर्स्ट, यू कैन हीट स्लाइड, कार्बोफ्यूजन उस पर डाला है, ठीक है, और फ्रॉम द बॉटम बाय यूजिंग स्पिरिट लैम्प, हीट, ओनली हीट, नॉट बॉयल। जब फ्यूम्स आएंगे उसमें देन यू हैव टू स्टॉप, ठीक है। एक तो ये वे है। सेकंड, टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, उसका होल्डर लेना है, टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगा के थोड़ा कार्बोफ्यूजन डालना है और उसे हीट करना है स्पिरिट लैम्प से, ठीक है। आज इसी टेक्निक से करेंगे। जब उसमें फ्यूम्स आएगा देन यू हैव टू पोर ऑन योर स्लाइड्स, ठीक है, एंड वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स, ठीक। हर स्टेप पे वॉश करना है, ये ध्यान रखना। ग्राम स्टेन में किया था ना, ठीक है। तो कार्बोफ्यूजन डाला है, 5 to 10 मिनट्स का वेट करना है, देन वॉश, देन डीकलराइजर, कितना? 20% H2SO4, देन वॉश अगेन, काउंटर स्टेन मिथलिन ब्लू, ठीक है, 2 मिनट्स के लिए। अब ये जो कार्बन फ्यूजन है हमारा, दैट इज रेड इन कलर, ठीक है, और मिथलिन ब्लू ब्लू। सो क्या होगा इससे? जो हमारा प्राइमरी स्ट्रेन जो हम डालेंगे उससे बैक्टीरिया वो रिटेन कर लेगा, तो वो कैसा दिखेगा? ब्राइट रेड कलर, बीडेड शेप इन ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। ब्लू बैकग्राउंड में क्या दिखेगा? पस, एपिथेलियल सेल्स, ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। बैक्टीरिया समझ में आ रहा है? कहाँ दिख रहा है इसमें? ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये हमारा एसिड फास्ट बैसिला है, और ये है, क्या दिख रहा है? ये पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके ब्लू बैकग्राउंड में आपको रेड कलर का बैसिलाई दिखेगा। क्लियर है? स्टेप्स पता है? क्लियर हो गया? अब मानो कि रिपोर्ट हमारा आ गया, या हमने स्टेनिंग करने के बाद हमने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ग्रेडिंग सिस्टम आता है, ठीक है। फर्स्ट इट वाज RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। अब हो गया है NTEP, क्या है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर हमें नेगेटिव देना है कि जो हमारा स्लाइड है वो नेगेटिव है, तो हमें कितना देखना है? 100 फील्ड एग्जामिन करना है, उसके बाद हमें नेगेटिव देखना है, ठीक है। अब 1 से 9 हमें एसिड फास्ट बैसिलाई दिख रहा है डेट, और वो भी 100 फील्ड्स चेक करने के बाद, तो उसे स्कैंटी रिपोर्ट होगा, ठीक है, और वो रिजल्ट भी जाएगा पॉजिटिव होगा हमारा। स्कैंटी मीन्स पॉजिटिव। 10 to 99 AFB दिख रहा है पर 100 फील्ड्स में। नंबर ऑफ फील्ड टू बी ऑब्जर्व 100, तो ग्रेडिंग 1+। 1 to 10 AFB पर ऑयल इमर्शन, ठीक है। एक ही फील्ड में हमें 1 to 10 दिख रहा है AFB, डेट मीन्स वो 2+ में आ रहा है, और एटलीस्ट हमें 50 फील्ड्स देखनी है। मोर देन 10 AFB पर ऑयल इमर्शन फील्ड्स, डेट मीन्स 10 से ज़्यादा बैसिलाएं हमें एक ही फील्ड में दिख रहा है, ठीक है। और हमें कितनी फील्ड्स देखनी है? 20, तो हम उसे ग्रेडिंग देंगे 3+। क्लियर है? कोई डाउट? Z-Lancer stain is a special staining technique usually to identify acid-fast bacteria. The most important acid-fast bacteria that Z-Lancer used for are the mycobacterium species, जो मैंने बताया अभी, ठीक है। चाहे लेप्रे के लिए हो, चाहे एक्टिनोमाइसिटीज के लिए हो, ठीक है। सो एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैव अ कैरेक्टरिस्टिक वैक्सी लिपिड रिच सेल वॉल, ठीक है। ये इसका जो स्ट्रक्चर रहता है सेल वॉल का, इसमें बहुत ज़्यादा लिपिड कंटेंट होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स होता है एंड माइकोलिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से कि वो क्या करता है? ईजिली गिव अप नहीं करता है वो डिकलराइज होने के लिए,
दैट इज द ओनली प्रॉपर्टी, ठीक है। These mycolic acid make the bacteria resistant to decolorization by acid alcohol, which is why they retain the primary strain carbonyl fusion even after treatment with acid alcohol. मतलब एक चीज समझ में आया कि हमने ग्राम स्ट्रेन क्यों नहीं किया इसे, क्यों नहीं किया? दोनों ही डिफरेंशियल स्ट्रेन है, दोनों ही डिफरेंशियल स्ट्रेनिंग कर सकते हैं हम। उसमें क्या डिफरेंशिएट करते हैं ग्राम स्ट्रेनिंग में? ग्राम स्ट्रेन में क्या देखते हैं हम? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या है? ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव? ग्राम पॉजिटिव है, लेकिन वी आर डूइंग एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग, ठीक है, जिसके वजह से वो रेड कलर में दिख रहा है। सम माइक्रोऑर्गेनिज्म कांट इजिली स्टेन्ड, ठीक है, इजिली स्टेन नहीं हो पाएगा वो उससे ग्राम स्ट्रेनिंग से। सो वी यूज स्पेशल स्ट्रेन लाइक एसिड फास्ट स्ट्रेनिंग, ठीक है। स्टेप्स पता चल गए, क्लियर है? मैं पूरा प्रोसेस अभी वैसे करके नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा फास्ट उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। आपको वेट करना है 5 to 10 मिनट्स, जब वो हो जाएगा देन वॉश करना है आपको, ठीक है। ठीक, देन डीकलराइज H2SO4 डालना है, ठीक है, जो हमारा स्मेयर वाला एरिया है उसमें डालना है। फिर वेट करना है कितना, 2 मिनट्स, ठीक है। 2 मिनट्स होने के बाद वॉश करना है, ठीक। देन मिथिलीन ब्लू, और कितनी देर वेट करना है? एटलीस्ट 2 मिनट, ठीक है। स्टेप समझ में आ गए? इतना लेना है कि सिर्फ स्मेयर आपका कवर हो जाए, ठीक है, और ज़्यादा कार्बन फ्यूजन यूज मत करना, ठीक है, एक स्लाइड के हिसाब से ही यूज करना, ठीक। समझ में आ गया? क्लियर? चलो स्टार्ट, ठीक है, 4 का ग्रुप बना लो और स्टार्ट करो। ये स्लाइड्स हैं। ग्रेडिंग सिस्टम कैसे देंगे? वो पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो चलो रिजल्ट का है, ग्रेडिंग सिस्टम भी तो है ना। 0 फिर कुछ क्या था वो याद नहीं है, 1 + 2 + 3 हाँ, तो इसका क्या होगा? इसका ज़्यादा है, मतलब डिपेंड करता है सर, पहले गिनेंगे कितना है उससे उस हिसाब से। गिनो कितना है? एक फील्ड में कितना दिख रहा है? मोर देन 10 दिख रहा है? मोर देन 10 है सर। दैट मीन्स मोर देन 3 plus, 3 + हाँ। and 20, number of 20, fields you have to be 20 observed, fields, 20 fields. हाँ। In 20 fields आपको दिख रहा है more than 10, 10 हाँ। तो क्या हुआ आपका 3 plus? हाँ समझ में आ गया? हाँ हाँ। आप यहाँ से अगर फील्ड भी चेंज करोगे और फिर वहाँ पे देखोगे तो वहाँ भी इतना ही दिखना चाहिए, ठीक है ना। 20 फील्ड्स, आप फील्ड समझ रहे हो ना? फील्ड मतलब कि कितना दिख रहा है? हाँ, जो आपका एक जो फील्ड है जो अभी आप देख रहे हो दैट इज 1 फील्ड, ये आपने यहाँ से चेंज हुआ अनदर फील्ड, ऐसी 20 फील्ड्स आपको देखना है और उसमें मोर देन 10 होना चाहिए, दैट मीन्स वो 3 प्लस में है, 3 + ठीक है। देखो फोकस कर नहीं। फाइंड एडजस्ट करो, फोकस करो, फाइंड एडजस्ट करो, बॉक्स को करो। फुटन आउट बंद किया। रेड कलर का बेसिलाई दिख रहा होगा, बीटेड शेप, बीटेड पता है मतलब कैसा? बीटेड? हाँ, नॉट हाँ, जैसे बालों में बीडेड लगा लेते हैं ना, तो वैसे ही उसी शेप का दिखेगा। कुछ बैक्टीरिया बीडेड से लग रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया वो केसर की वो जाफरान है ना, जाफरान, हाँ उसका केसर, लग रहा है। हाँ, ज़्यादा अगर बड़ा उसमें दिख रहा है डेट इज ओनली आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस। हाँ, बैक्टीरिया आपको छोटा ही दिखेगा बेसिलाई।
ठीक है। अब ब्लू बैकग्राउंड में दिख रहा होगा इजीली, हाँ है ना। वो आपका पास हो गया। यही तो स्ट्रेनिंग का खासियत है। ये एनहांस क्या कर देता है, विजिबिलिटी, है ना। किसके लिए, बाय क्रिएटिंग द कंट्रास्ट बिटवीन माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द बैकग्राउंड। ठीक है, चेक करो। तो ग्रेडिंग सिस्टम में कितना देंगे हम, +1 more than 10 बैक्टीरिया पर फील्ड, दैट मीन्स +3 में आप दे रहे हो। ठीक है, चलो। कौन सी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देते हैं, अभी बताया था। NTEP, NTEP मीन्स एलिमिनेशन प्रोग्राम। उससे पहले क्या था, RNTCP, क्या है, रिवाइज नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, पहले कंट्रोल के लिए कर रहे थे, आप एलिमिनेशन के लिए कर रहे हैं। ठीक, देखा, चलो।